हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व पक्षी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर वर्ष 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह दोस्तों 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, जो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। दोस्तों ये ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनके पढ़ने के लिए यह लिपि बनाई गई थी। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा राज्य का कौन सा जिला पहला बाल विवाह से मुक्त जिला घोषित हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा राज्य का गंजाम जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है, तो दोस्तों ओडिशा राज्य का गंजाम जिला बाल विवाह मुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसमें सभी गांव के सभी सरपंचों को इकट्ठा करके एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के हिसाब से इस 2021 में लगभग 450 बाल विवाह रोके गए थे। और दोस्तों इसीलिए गंजाम जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। तो दोस्तों यह उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है तो हम देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के वर्तमान में राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर है गणेशी लाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो और पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जिसान ए लतीफ़ ने फोटो और पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जिसान ए लतीफ़। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, तो फोटो और पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो दोस्तों यह पुरस्कार जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जो लोग हटा दिए गए हैं, यानी एनआरसी से जिन लोगों को हटा दिया गया है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसी के क्षेत्र में जिसान ए लतीफ़ को फोटो और पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस समाज सेवी का निधन हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सिंधुताई सवकाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ये सिंधुताई सवकाल कौन थी, तो दोस्तों ये एक समाज सेवी थी और इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1000 बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया और उनका कैरियर बनाया था। तो दोस्तों इसी के क्षेत्र में इस समाज सेवा के लिए सिंधुताई सवकाल को 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो 2021 में पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवी है सिंधुताई सवकाल। और दोस्तों इन्होंने लगभग 1000 अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण करके उनके कैरियर बना दिया है।
तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएन में आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएन में आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में टी.एस. त्रिमूर्ति यूएन में आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों टी.एस. त्रिमूर्ति यूएन में आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बने। दोस्तों टी.एस. त्रिमूर्ति अब तक यूएन में आतंक विरोधी समिति के भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे दोस्तों, और अब यह आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि यूएन में आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो ये टी.एस. त्रिमूर्ति ये आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बने। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये पहले क्या थे, तो दोस्तों भारत के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि थे और अब आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो दोस्तों यह बनी है हरप्रीत चंडी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि यह हरप्रीत चंडी कौन है, तो दोस्तों यह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है और दोस्तों यह ब्रिटिश सिख सेना में अधिकारी है जिन्होंने दक्षिण ध्रुव पर यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों यह हरप्रीत चंडी एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है और दोस्तों ध्यान में रखना ये ब्रिटेन के सिख सेना में एक अधिकारी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है एमी बॉम स्मिथ, जो अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पहली महिला जो अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व किया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एमी बॉम स्मिथ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। तो दोस्तों ये पहली महिला अमेरिकी नौसैनिक परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व किया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व किसने किया है, तो एमी बॉम स्मिथ इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये कमला हैरिस जो वर्तमान में 49वीं उपराष्ट्रपति है, जो भारतीय मूल की है, अमेरिकी नागरिक है, जो भी पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस जो 49वीं पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित बैंक का दर्जा किस बैंक को दिया गया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस बैंक ने यह दर्जा दिया है, तो यह आरबीआई ने दिया है। दोस्तों आरबीआई ने एक दूसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये फिनो पेमेंट बैंक है, इनको भी अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को अभी वैश्विक व्यापार के लिए इसको आरक्षित किया है। तो दोस्तों यह आरबीआई ने किया है। तो हम देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी।
1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में, और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर है और इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लोसर महोत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। दोस्तों जम्मू कश्मीर में तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित मनाया गया है। दोस्तों तिब्बत में यह बौद्ध धर्म से संबंधित लोसर महोत्सव नव वर्ष के पर्व पर मनाया जाता है। दोस्तों नव वर्ष के उपलक्ष्य में तिब्बती बौद्ध धर्म के द्वारा जम्मू कश्मीर में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। तो दोस्तों यह नववर्ष के उपलक्ष्य में लोसर महोत्सव जम्मू कश्मीर राज्य में बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो दोस्तों अभी हाल ही में साइक्लोथॉन कार्यक्रम और पेडल पोर्टल जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना जिसका अनावरण जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने अभी हाल ही में किया है। हेरात उत्सव, वटुकनाथ पूजा भेंट और महाशिवरात्रि पर्व ये भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। देविका और पुनेजा ब्रिज जिसका उद्घाटन अभी हाल में किया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जिसके मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। डल झील, वुलर झील, गढ़सीसर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कोसरबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और वेरीनाग झील ये सभी जिले जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के नृत्य हैं बच्चा नगमा, बांड जसन, रूप, डमहल और वोगिनुचन। ये भी जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे हैं जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुरजिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दाचिंगम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक अभी हाल ही में जारी करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इस टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह एयरपोर्ट है कहाँ पर, तो दोस्तों यह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित है। अगरतला में यह एयरपोर्ट स्थित है और इसके अभी हाल ही में नए टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना व्यय हुआ है, तो दोस्तों इसमें 450 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 450 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है जिसके द्वारा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यह त्रिपुरा में हुआ है। तो त्रिपुरा के बारे में हम देख लेते हैं कि त्रिपुरा के वर्तमान CM है विप्लव कुमार देव। और दोस्तों इसके वर्तमान में गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य।
तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, इन दोनों को ही आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, दोनों को ही आरबीआई का कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है। तो दोस्तों इन दोनों को ही आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। तो दोस्तों आरबीआई के बारे में पूछें तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल सन 1935, और इसका मुख्यालय वर्तमान मुंबई में, और गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है, और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये जनवरी 2022 में नए अपॉइंटमेंट है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि 2022 में जनवरी माह के कुछ नए अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों अभी हाल ही में बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है। तो दोस्तों संजय कुमार सिंह जिनको इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्की त्रिपाठी जिनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। वीएस पटानिया जिनको भारतीय तटरक्षक बल के रूप में 24वें प्रमुख के रूप में पदभार अभी हाल ही में संभाला है। पंकज शर्मा जिनको मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। एम्मा रादुकानु जिन्होंने बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। अनुज किम जिनको हुंडई मोटर्स इंडिया के नए सीईओ बनाए गए। दोस्तों निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। एस बालचंद्रन जिनको बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। आमिर सुबहानी जिनको बिहार का नया मुख्य सचिव अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और एचआर खान जिनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और विनीत कुमार गोयल जिनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये थे प्रमुख जनवरी माह 2022 के महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों इनको ध्यान में रखना। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका भारत व्यापार प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में अतुल केशव अमेरिका भारत व्यापार प्रकोष्ठ के प्रमुख बने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों अमेरिका और भारत के मध्य व्यापार जो होता है, और उस प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में अतुल केशव बने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। और दोस्तों ये अमेरिका में हुआ है, तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। दोस्तों अगर आपको पूछे कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस बैंक ने जारी किया है, तो दोस्तों यह एसबीआई बैंक ने जारी किया है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि क्या जारी किया है, तो ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया है। तो दोस्तों यह एसबीआई ने किया है। तो हम एसबीआई के बारे में देख लेते हैं कि एसबीआई की स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक के नाम से सन 1821 में हुई थी। दोस्तों इंपीरियल बैंक के नाम से एसबीआई की स्थापना सन 1821 में हुई थी, और एसबीआई का नामकरण सन 1955 में, और इसका राष्ट्रीयकरण सन 1955 में किया गया था। सन 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम एसबीआई रखा गया था, और इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिशन ने जनवरी 2022 में सार कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने जनवरी 2022 में सार कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन ने जनवरी 2022 में सार कार्यक्रम की शुरुआत की है।
अगर दोस्तों पूछा जाए कि ये क्या था, तो दोस्तों ये आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ शुरू हुई थी। अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ शुरू हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में सार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें लगभग 75 शहरों का दस्तावेजीकरण कार्यक्रम किया जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यह कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों यह आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आता है, कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो दोस्तों हरदीप पुरी वर्तमान में आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सम्राट सिटी के मिशन के तहत पहला सम्राट सिटी कौन सा था, तो दोस्तों पहला सम्राट सिटी था भुवनेश्वर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 100वां सम्राट सिटी कौन सा था, तो दोस्तों 100वां सम्राट सिटी था शिमला। अगर दोस्तों इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, तो दोस्तों ये सार कार्यक्रम की शुरुआत जो जनवरी 2022 में सम्राट सिटी मिशन के तहत किया गया था, और सम्राट सिटी मिशन के तहत 75 शहरों का दस्तावेजीकरण होगा, और यह आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आता है, और वर्तमान में आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, और पहला सम्राट सिटी में है भुवनेश्वर, और 100वां सम्राट सिटी मिशन है के तहत 100वां सम्राट सिटी है शिमला। और दोस्तों यह सार मिशन था, वो तो आपसे पूछा जाता है निसार कार्यक्रम, तो यह दोस्तों निसार कार्यक्रम यह नासा और इसरो के द्वारा मिलकर किया जाता है। नासा और इसरो दोनों के द्वारा मिलकर निसार कार्यक्रम किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो दोस्तों उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू।